कभी ऐसा लगा है कि दुनिया का जो शोर है वो कभी खत्म ही नहीं होता। आज हम इसी शोर के बीच मन की शांति का रास्ता खोजने निकले हैं, कुछ बहुत ही गहरी लेकिन सीधी सरल सच्चाइयों के जरिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी सच है ना? हम सब इसे हर रोज महसूस करते हैं। तनाव एक ऐसी चीज बन गया है जो हमारे चारों तरफ है, एक लगातार गूंजता हुआ शोर जो कभी बंद ही नहीं होता, और ये मुफ्त में बिना मांगे ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो देखिए, अगर तनाव मुफ्त है तो शांति की एक कीमत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें यूं ही मिल जाएगी। इसे कमाना पड़ता है, इसे अर्जित करना पड़ता है। पर सवाल यह है, कैसे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। शांति की तलाश शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन सा शोर है जो हमें घेरे हुए है। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे मन की शांति को भंग कर देता है? यह है वो बाहरी दुनिया का शोर, लोगों की बातें, दूसरों की राय, उनकी उम्मीदें और चीज़ों के पीछे की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़। ये सब मिलकर पता है क्या करते हैं? हमारे मन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जहां खुद की आवाज़ सुनना ही नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी सारे शोर के बीच हम अक्सर बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं, दूसरों की मंजूरी पर, उनकी तारीफ पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन ये निर्भरता ये हमें मजबूत नहीं बनाती। असल में ये धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। तो फिर समाधान क्या है? जवाब जैसा कि अक्सर होता है, बाहर नहीं है। अब वक्त है अपनी नजर को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मुड़ने का। जिंदगी ना हमें हमेशा एक दोराहे पर लाके खड़ा कर देती है। एक रास्ता है जो समाज, भीड़ और शोर की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता हमें मौन की ओर, अपनी आत्मा और अपने सच्चे स्व की ओर ले जाता है। चुनना हमें है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब आप पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारी आत्मा के पास वो सारी समझ है जिसकी हमें जरूरत है। हमें बस थोड़ा खामोश होकर उसे सुनना सीखना है, बस। ठीक है, तो अंदर की ओर मुड़ना तो पहला कदम हो गया, लेकिन अगला कदम है उस शक्ति को बनाने का जो हमें वहां बनाए रखे, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। तो यह अंदरूनी शक्ति बनती कैसे है? इसकी प्रक्रिया के 3 सीधे सरल चरण हैं। पहला, स्वीकार करना, उन चीजों को मान लेना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। दूसरा है धैर्य रखना, ये समझना कि बढ़ने में, विकास में समय लगता है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। और तीसरा, सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि मुश्किलों का इस्तेमाल खुद को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने और संवारने के लिए करना है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सहन शक्ति का मतलब हार मान लेना नहीं होता। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो विश्वास है कि मुश्किल से मुश्किल समय भी आखिरकार गुजर जाएगा। और जब हम ये भीतरी की यात्रा करते हैं, जब हम सहन शक्ति विकसित करते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। हम समझने लगते हैं कि असल में क्या चीज़ मायने रखती है। सच्चा धन, पता है, बैंक अकाउंट में नहीं होता। वो इन सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी चीजों में होता है। एक प्यार करने वाला परिवार, कुछ गिने चुने पर सच्चे दोस्त, सुकून से खाया गया मनपसंद खाना और सिर पर एक महफूज छत। सच कहूं, अगर किसी के पास ये सब है तो वो सच में धनवान है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत, वो इज्जत जो खुद को दी जाती है और जो दूसरों से कमाई जाती है, वही तो असली और स्थायी दौलत है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये है कि हम यहां से कहां जाते हैं? हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? तो देखिए, हमारे सामने आखिरी विकल्प है। हम चाहें तो भीड़ के रास्ते पर चल सकते हैं, हमेशा शोर का पीछा करते हुए, दूसरों से मंजूरी मांगते हुए, या फिर हम अपना सच्चा रास्ता चुन सकते हैं, अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं और एकांत में आजादी पा सकते हैं। ये तस्वीर एक खूबसूरत सच्चाई बयान करती है। एक पक्षी झुंड में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन उसकी असली उड़ान, उसकी असली आजादी उसे तभी मिलती है जब वो अकेले अपनी शर्तों पर आसमान में उड़ने का साहस करता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब भीड़ और मौन के बीच चुनाव करने का मौका मिले तो रास्ता कौन सा चुना जाएगा? और इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोज। उसकी असली आजादी उसे तभी मिलती है जब वो अकेले अपनी शर्तों पर आसमान में उड़ने का साहस करता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब भीड़ और मौन के बीच चुनाव करने का मौका मिले तो रास्ता कौन सा चुना जाएगा? और इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोज।